सबसे बड़ा कारण पवन सिंह का कोई हार का है तो है इनका टीम मैनेजमेंट करने वाला, जो दिन रात आगे पीछे घूम रहा था, वह ससुरा नहीं चाह रहा था कि पवन सिंह जीते। क्योंकि हार से हम बिल्कुल दुखी हैं, है ना। खुश भैया कैसे हो, हम भी उनके चाहने वाले में से एक हैं, है ना। हर चाहने वाले लोग, हर वो कार्यकर्ता, हर वो वोटर अगर दुखित हैं तो वाकई में खुश नसीब है पवन सिंह की ज्योति सिंह जैसी पत्नी, मतलब जरा भी उनसे कम भ्रमण नहीं कि उनके लोकसभा क्षेत्र में। और अगर आज जितना भी वोट आया है उसके 50% योगदान उनकी पत्नी ज्योति सिंह। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने नहीं, वो खुद जीतने आए थे, समझे कि नहीं। कोई चाहता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम हारे। वो ना किसी को जिताने आए थे ना किसी को हराने, खुद जीतने। मशक्कत मोदी से मिलने के लिए नहीं करना पड़ता है लोगों को, उतना करना पड़ रहा था। बेइज्जत करके सरेआम भगाया जा रहा था, ये सब भुक्तभोगी बनना पड़ा है। और इस सारा को सारा दारोमदार बिल्कुल पवन सिंह ने मतलब सारा ताकत झोंक दिया, है ना। लेकिन टीम के लोग जो मैनेजिंग कर रहे थे, जो विधानसभा क्षेत्र देख रहे थे, उनका रवैया, एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं है। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, नतीजे सब सामने आ गए, लेकिन अब चर्चा में सबसे ज़्यादा चर्चा में पवन सिंह रह रहे हैं। पवन आ रही है कि पवन सिंह जब चुनाव हारते हैं तो तरह तरह की बातें निकलकर सामने आती है कि पवन सिंह ऐसे चुनाव हार गए, ऐसे वैसे चुनाव हार गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वो कह रहे हैं। हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए मगहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत सिंह के पास आए हुए हैं और ये जानने के लिए आए हुए हैं कि आखिरकार पवन सिंह चुनाव कैसे हारे। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों में मेरा नमस्कार, प्रणाम। पवन सिंह चुनाव हार गए, आप कितना खुश कितना दुखी? देखिए, वो भोजपुरी के बादशाह हैं और सबसे बड़ी बात कि चुनाव हारे हैं तो उनके जितने चाहने वाले थे, जितने हिम्मत झोंक दिए थे उनमें कि जिताना है, वो सारे लोग दुखित हैं। और हर लोग चाहता है, हम भी उनके चाहने वाले में से एक हैं, तो हम भी चाहते थे कि उनका सत्ता आए। लेकिन क्या करिएगा, गिरता वही है जो लड़ता है। कुछ दिन पहले आप विरोध कर रहे थे पवन सिंह का, तो हो सकता है आपको लगे ऐसा कि पवन सिंह हार गए तो अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। विरोध मैं नहीं कर रहा था, विरोध मैं कर रहा था उनके साथ रह रहे चमचे लोगों को। और पवन सिंह हारे नहीं है, इनके टीम वालों ने इन्हें हरा दिया। अच्छा, आपको पता? टीम वाले हरा दिए? बिल्कुल, टीम वालों ने हरा दिया। अच्छा। टीम वाले की इतनी मैनेजमेंट गंदा कि अब कितने ही बड़ा दिग्गज हैं, कितने ही बड़ा आप अपने क्षेत्र के अच्छा नेता हैं, अच्छा छवि वाले हैं, लोग पहचानने वाले नहीं थे, है ना। अब कितने भी बड़ा सुरमा हो, मोदी से मिलना बड़ा आसान है, लेकिन पवन सिंह से मिलने के लिए वहाँ सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा, है ना। कुछ चिपैंजी लोग जो इनके टीम में थे, वो लोगों को धुतकार रहे थे, भगा रहे थे, शायद यही सब चीज़ इन्हें महंगा पड़ा है। क्या आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का मुख्य कारण सिर्फ टीम ही है कि कुछ और बाहरी लोग भी हैं? देखिए, टीम भी है, बाहरी लोग भी है, फेसबुकिया लपड़ झंडू लोग जिनका वोट से कुछ लेना देना है नहीं, उन लोगों ने जातीय रंग दे दिया। अच्छा। सभी जात के लोग चाहने वाले थे पवन सिंह के। पवन सिंह कह भी रहे थे कि जात से ऊपर उठ के बात करना है, हमने कभी जात का बात नहीं किया। लेकिन कुछ फेसबुकिया मतलब लपड़ झंडुओं ने ऐसा कर दिया कि जातिवाद में से बदल दिया। तो भैया, आप सिर्फ एक जात के होके किसी को सत्ता नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जीत कर भी हार कर भी जीत गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है बॉस, पवन सिंह हारने थोड़े आए थे, सेकंड नंबर पर रहने आए थे क्या? नहीं, जीतने आए। पवन सिंह जीतने आए थे। अच्छा। ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने आए थे और राजाराम को जिताने आए थे। अच्छा। खुद जीतने आए थे। अब इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा। तो कुछ भी मन बहला ले रहे हैं, कह के, बोल के, पोस्ट करके। अच्छा, कितना आप कैसे कह सकते हैं कि पवन सिंह की टीम की कुछ गड़बड़ियां के कारण पवन सिंह चुनाव हारे हैं? यहाँ जहाँ तक कि लोगों के पास जो भीड़, इनके पास जो भीड़ लग रही थी, लोग ऐसा कह रहे थे कि ये 18 से 25 तक वाले लफुआ हैं, ये क्या जिताएंगे पवन सिंह को। और कहीं ना कहीं लगता है कि साबित हुआ कि सही बात है, सच्चाई है। जैसा देखिए, अब बहुत बड़े क्या उसको बोलते हैं, पहचान वाले हैं, बहुत बड़ा आपका छवि है, आपके मतलब नाम का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, समझे कि नहीं। सीधी सी बात है कि आप चुनाव लड़ने आए हैं, है ना, यहाँ मुजरा कराने थोड़े ही आए हैं। आप यहाँ पे अगर स्टेज शो करते हैं, वहाँ कितना दिग्गजों को मौका देते हैं। अनुपमा क्या है, शिल्पी राज क्या है, या आस्था सिंह क्या है, या कोई भी भोजपुरी के रील्स वाले कलाकार क्या है, क्या है। तो वो जब चुनाव लड़ रहे हैं, आप जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं उस क्षेत्र के कम से कम दिग्गजों को तो मौका देंगे अपने इस पे मंच पे, बाकी के लोग नीचे बैठेंगे।
घेरा होना चाहिए कलाकारों के लिए, रील्स के डांसरों के लिए। सोनपुर का थिएटर यहाँ थोड़े चलाना था जी। अच्छा, सोनपुर का थिएटर नहीं था, आप चुनाव लड़ने आए थे, और चुनाव लड़ने आए थे तो क्षेत्र के जनता को मौका देना चाहिए था। जो आपको साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, दिन रात एक किए हुए है, वैसे लोगों को मौका दे रहे हो, वैसे लोग को साथ में घुमाना चाहिए था। अच्छा। अब उनकी कमजोरी जहां भी टीम की हुई है, और पूरा का पूरा दारोमदार टीम पे ही जाता है। टीम के गड़बड़ियों कारण ही पवन सिंह को आज गौतम सिंह जी, पवन सिंह सिंगर हैं, अभिनेता हैं, तो वो अपने टीम के ही लोग, मतलब वैसे ही बिरादरी के लोग आप ला करके प्रचार करवाएंगे ना, या फिर ये उनके पास कोई नेता तो था नहीं, उनके पास कोई बड़े बड़े नेता था कोई? रवि किशन जी तो अभिनेता हैं। हाँ। कितने सुपरस्टार को अपने क्षेत्र में ला रहे हैं वो। नहीं, वो भी लाए थे। गोरखपुर में कितने लोगों को लाए हैं, क्या बात कर रहे हैं। सुपरस्टार नहीं, लेकिन लेकर के आए हैं, कुछ कलाकारों को लेकर के आए हैं, है ना। मनोज तिवारी उनके प्रचार में गए का, मनोज तिवारी नहीं गए, ये सलमान खान चले हम गए। बता रहे हैं आपको, काम ये तो हर किसी के साथ नीलकमल सिंह, कल्लू, ये सब गए हुए थे वहाँ। गए थे, उन्हें साथ देने के। ऐसा नहीं कि पूरा उतार के छोड़ दिया, प्रचार प्रसार वही लोग करेगा, अच्छा, है ना। ऐसा सांसद का चुनाव बहुत बड़ा होता है। 5 से 6 गो लोकसभा, 5 से 6 विधानसभा क्षेत्र होता है ना। ये सब चीजों को समझना पड़ता है, समझे कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि शिल्पी राज और अनुपमा को कह देने से आपका बीघा बारी या फिर गांव वोट दे देगा, ऐसा कुछ फिर भी आप जानते हैं 2,74,000 वोट लाए हैं, ये मायने रखता है निर्दलीय से वोट लाना। हाँ, इसमें कोई दो राय है नहीं। वोट वाकई 1 महीने में जो उन्होंने कर दिखाया है, ये सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन सेकंड स्थान पे या फिर किसी को औकात दिखाने के लिए नहीं आए थे, जीतने के लिए आए थे। और विजय कहीं ना कहीं कुछ फेसबुकिया वोटरों की वजह से ही खत्म हो गया है। वो जो वोट देने वाले नहीं हैं, रहने वाले हैं फतेहपुर के, नवादा के, नालंदा के, गया के, हंटरगंज के, झारखंड के, ये सब के रहने वाले लोग हैं। लेकिन फेसबुक पे ऐसे कूद रहे थे कि देखिए भुक्तभोगी बना दिए। क्या कहना चाहेंगे, पवन सिंह को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए क्या है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुने हैं। मेहनत किए हैं, वो अगली बार भी करेंगे तो निश्चित तौर पे वो विजेता बनेंगे, है कि नहीं। अभी उनको पता चला कि कहाँ कमियां हुई है, उस कमियों को सुधारेंगे वो, और एक न एक दिन अच्छे जगह, अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे वो। इसमें कोई डाउट नहीं कि पवन सिंह ने जितना मेहनत किया, या फिर उनकी पत्नी ने जितना मेहनत किया, या फिर उनके सभी लोगों ने, जितने भी कलाकार हैं सभी लोगों ने जितना मेहनत किया, शायद ही कोई प्रत्याशी, हमने जहाँ तक देखा, कोई प्रत्याशी हो जितने मेहनत किया है। और ज्योति सिंह ने जाके घर घर पे पैर पकड़ करके, हाथ जोड़ करके लोगों से वोट मांगा। हालांकि नतीजा निकला ये भी कि वोट कहीं ना कहीं उनके वजह से भी आया है। ज्योति सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विशेषकर हम यही कहेंगे कि पवन सिंह जिस प्रकार से चुनाव प्रचार किए हैं, शायद इतिहास में ऐसा कोई नहीं किया है। कौन से सांसद के माँ भी प्रचार कर रही है, बीवी भी कर रही है, भाई भी कर रहे हैं, और तो और चाचा भी कर रहे हैं, सारे रिलेटिव्स उतर के कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और कोई भी लोकसभा क्षेत्र का कोई भी गाँव शायद ही खाली गया है। तो बहुत वाकई मेहनत किए हैं, और मेहनत के जैसा फल मिला नहीं, क्योंकि एक गलती, एक चूक आपको ले डूबेगी। वैसे ही कुछ हुआ है। कुछ लपड़झंडू उनके टीम में थे जो खुद को कह रहे थे कि हम ही पवन सिंह हैं, है ना, पहले हमसे होके गुजरना पड़ेगा। ऐसा मोदी जी के पास भी नहीं होता है कि नहीं। तो वैसे लोगों की वजह से, उसे अकड़ के वजह से इनका सीट गंवाना पड़ गया। कहीं ना कहीं पवन सिंह की टीम की वजह से पवन सिंह चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय, दो संदेह नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह इनका राजाराम सिंह को जिताने आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत लोग कहेगा, लेकिन देखिए अब कहीं ना कहीं बीजेपी से दागाबाजी भी किए, है ना, वहाँ का सीट आसनसोल का छोड़ के। तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोग भी नाराज थे, है ना, और इनके जैसे लोग ही कहीं ना कहीं मोदी को कमजोर किए हैं। ऐसा नहीं है, जितना यहाँ परचम लहरा, ऐसा प्रचार रहता तो गधे की चोट से वहाँ निकलते। और पवन सिंह यहाँ 0 से शुरुआत किए। अगर आप किसी पार्टी से हैं तो पहले आपको 1.5-2 लाख वोट तो फिक्स रहता है, किसी भी पार्टी से हैं, और आप निर्दलीय रहता, आप 0 से आपको स्टार्ट करना है। तो ये सब खामियाजा लोगों को इनको भुगतना पड़ा है। आगे क्या कहना चाहेंगे? हम खास करके ज्योति सिंह की बात कर रहे हैं आपको, कि ज्योति सिंह का देखा था आपने प्रचार। सबसे बड़ी खुशी हुई कि देखिए, ज्योति सिंह की बात किया जाए तो सबसे बड़ी जीत यही है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों एक हो गए हैं, है ना। अब आजीवन लोग ऐसे ही देखना चाहेंगे। और शायद ज्योति सिंह जिस प्रकार से दर दर घूमी है, गली गली, घर मोहल्ले गई है, गांव गांव, कस्बे कस्बे, तो वो भी बहुत बड़ा योगदान है।
वोट जो भी उनका आया है 50% योगदान ज्योति सिंह का है। गौतम सिंह जी, आप टीम पे आरोप लगा रहे हैं कि टीम की वजह से चुनाव हार गए। कैसे टीम के लोग से कैसे चुनाव हार अच्छा, गए? एक बात बताइए, जो व्यक्ति मुंबई से आया, लुधियाना से आया, पंजाब से आया, लखनऊ से आया, जो झाल कुटता हो, है ना, जिम का ढोला ढोता हो, ढोलक बजाता हो, ये सब मैनेजमेंट करेंगे जी? मैनेजमेंट के लिए दिग्गज लोग थे इनके पास। लोकल लोग डिहरी विधानसभा क्षेत्र के थे, अच्छा। नवीनगर के थे, गोह के थे, दाऊद नगर के थे, औरंगाबाद के कुछ दिग्गज लोग थे। उन्हें मौका मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ झलकुट्टन जो बाल हरियर पियर लाल बुल्लू कर ले, वैसा लोग को मौका मिल रहा था भाई। मतलब मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए। अच्छा। यहाँ प्रोग्राम नहीं करना था, चुनाव था। देखिए, कहीं ना कहीं भीड़ इतनी थी कि भीड़ को देखकर कैसा अनुमान लगा रहे थे। एक बात आप बताइए, आप कलाकार हैं, आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो आपको लोग वोट देने जाएगा या फिर देखने जाएगा? आप देखेगा भी और हो सकता है वोट भी दे। तो हो सकता है वोट कुछ लोग दिया, हो सकता है, लेकिन देखने वालों की संख्या ज्यादा थी। मैं तो पहले ही आपको कहा कि आउट ऑफ काराकाट, जैसे हमारे सरघाटी, डोभी, गया, फतेहपुर, नवादा, टिकारी, हरिहरगंज, चतरा, यहाँ से लोग काहे लगे थे? वहाँ क्यों गए थे? देखने गए थे। हर दिन वहां भीड़ लगता था। अगर 500 लोग पवन सिंह के पास जाता था, उसमें 300 लोग आउट ऑफ काराकाट होते थे। अच्छा। तो माहौल सब कुछ नहीं जाया कर सकता है। जैसा माहौल आपका सोशल मीडिया पे है, आप माहौल कितना राजा राम सिंह का देखे थे? आप तो न्यूज में भी नहीं देख रहे होंगे। नहीं, कुछ नहीं ना देख रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी इनके हिसाब से नहीं थे दूर दूर तक। लेकिन सब कुछ माहौल आपका सोशल मीडिया नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता है। समझे कि नहीं? कहीं ना कहीं पवन सिंह को एक बड़ा चूक हुआ कि वो समझ नहीं पाए कि हमारे साथ जो भीड़ है वोटर है या सपोर्टर या फिर पवन सिंह को भी ये बातें पता चल चुका है कि टीम के किन किन लोगों के द्वारा गद्दारी हुआ है। अच्छा। है ना? मैं बता दूं कि एकदम अंदरूनी जानकारी, जैसा लोग कह रहे थे, पता चला है कि एकदम उनके अपने नहीं चाह रहे थे कि पवन सिंह जीते। अच्छा। क्योंकि उनका रोजी रोटी बंद हो जाता। अच्छा, ये सबसे बड़ी खुलासा है कि पवन सिंह के अपने लोग नहीं चाह रहे थे कि पवन सिंह चुनाव जीते। जी, जो दिन रात साथ रहते हैं, दिन रात। अच्छा। जो मैनेजमेंट करता हो, मैनेजरगिरी करता हो, एकदम दिली इच्छाओं नहीं चाह रहे थे कि पवन सिंह जीते। क्योंकि ये अगर जीत जाते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से 2 बॉडीगार्ड मिल जाता, व्यस्त हो जा। आज निरहुआ या फिर रवि किशन जी कितना प्रोग्राम करते हैं? कुछ नहीं, ये भी नहीं करते। तो इन लोग का तो पेट वैसे ही चलता है ना। तो रियल में बस फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, दिन भर होटल एसी में हवा ले रहे थे और नहीं चाह रहे थे कि पवन सिंह जीते। पवन सिंह क्यों हारे, सारी बातों को मैंने बता दिया। मगही जवान ने बताया कि पवन सिंह के हार का कारण उनका टीम है। बाकी बात आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। क्या सोचते हैं आप पवन सिंह के बारे में जरूर बताइएगा। क्या सोचते हैं पवन सिंह को चुनाव दोबारा लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।